बीजेपी की ए से लेके जेड की टीम आएगी। आप लोग गिनती भी भूल गए होंगे कि कितने बार हम लोग गए। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं। इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले राजद परिवार पर ईडी की तलवार लटक रही है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वहीं आज रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार से ईडी पूछताछ कर रही है। पटना स्थित ईडी दफ्तर में 18 मार्च को ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी और आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ करने जा रही है। दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने इसको लेकर केंद्र की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद ही ये कहा था कि अब बीजेपी की जो टीमें हैं उनका रुख बिहार की तरफ होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है और इन सब से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आए कोई जाए, ठीक है, एक कानूनी व्यवस्था बनी हुई है, कानून का पालन करने वाले हम लोग इंसान हैं। आता है तो हम लोग जरूर जाते हैं, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे ऊपर भी एक केस नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए राजनीतिक साजिश के तहत मुकदमा किया जा रहा है। अब तो हम लोग गिनती भी भूल चुके हैं कि कितनी बार मुझे, मेरे पिताजी लालू प्रसाद यादव, माँ को ईडी और सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया होगा। किसी को याद भी है कि कितनी बार हम लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन हम लोग कानून का पालन करते हैं। ये लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि ये लोग जितना संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या हम लोगों को तंग करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम लोग मजबूत होंगे और उतना ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने, जिस तरीके से लालू परिवार पर ईडी की तलवार लटक रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, उस पर उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की ए से लेके जेड की टीम आएगी। दिल्ली चुनाव जब खत्म हुआ तभी हमने आपको कहा था, तो आई है। तो भाई हम लोग तो जो नियम है कि हम लोग तो मदद हमेशा करते, जब बुलाता लोग जाते हैं। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, हम लालू जी, तेज प्रताप जी या मीशा भारती जी या हमारा पूरा परिवार, राबड़ी देवी जी, आप लोग गिनती भी भूल गए होंगे कि कितने बार हम लोग गए। बता दो कितनी बार गए, कोई एक जवाब दे दो तो। अरे इस सब से कुछ होने वाला नहीं। जितना इस संस्थानों का दुरुपयोग करेंगे, संवैधानिक संस्थानों का, जितना भी इनके सोच के हिसाब से ये हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन हम हो रहे हैं और मजबूत। लेकिन लोग कह रहे हैं बिहार की जनता जवाब देगी, जवाब देना होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए लालू प्रसाद यादव पटना स्थित ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अधिकारी उनसे पूछताछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन दिए जाने के आरोपों पर लालू यादव से सवाल किए जाएंगे। नौकरी के बदले जमीन केस में लालू यादव परिवार जांच के दायरे में लगातार बना हुआ है। मंगलवार को परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से भी लंबी पूछताछ की। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाकर ईडी अधिकारियों ने सवाल दागे थे। आज लालू प्रसाद यादव पर ईडी की तलवार लटक रही है और उनसे भी ढेर सारे सवाल किए जाएंगे। वहीं इन सब मामलों पर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि एजेंसी तो सारी बीजेपी की टीम है, इनका सारा काम अब बिहार में दिखने लगेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कानून का पालन करेंगे, बुलाया है तो हम लोग जरूर जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों से कुछ होना जाना नहीं है। बीजेपी डर में है, इसलिए ये सब कराती है, बिहार में सरकार जरूर बनाएंगे। ये बातें तेजस्वी यादव ने आज कही है। वैसे सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने बीते दिन राबड़ी देवी से पूछताछ में कई सवालों के जवाब जानने चाहे। हालांकि वे कई सवालों के
जवाब टाल दी। ईडी सूत्रों का कहना है कि मामले में कुछ अतिरिक्त तथ्य भी सामने आने के कारण सिरे से पूछताछ जरूर की जाएगी। राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बयान धन संशोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, ईडी ने राबड़ी देवी से कौन कौन सवाल किए हैं उसको पहले हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में न्यू फ्रेंडली कॉलोनी वाला बंगला कैसे लिया गया, पटना के शगुना मोड़ वाले अपार्टमेंट की जमीन कैसे खरीदी गई, इन संपत्तियों की खरीद के लिए पैसे कहां से आए, आपके नाम से जो जमीन है वो कैसे अर्जित की गई, और भी ढेर सारे सवाल ईडी ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछे हैं। वैसे सूत्रों के मुताबिक ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब राबड़ी देवी ने साफ साफ नहीं दिया है। राबड़ी देवी ज्यादातर सवालों का जवाब टालती गई। ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से लंच के लिए भी पूछा और यह भी कहा कि अगर आपको कोई दवा लेनी हो तो आप ले लीजिए। इससे पहले राबड़ी देवी सुबह ईडी दफ्तर पहुंची तो उनके साथ बेटी मिशा भारती भी थी। मिशा ने कहा था कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, हम सभी सवालों के जवाब देते आए हैं, वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जो बाहर हैं वे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्हें यानी कि लालू यादव को कल बुलाया गया है। खैर, आज लालू यादव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं और इधर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, सब बीजेपी की बी टीम है, इसलिए चुनाव के पहले ईडी या हो, सीबीआई हो, सब काफी एक्टिव हो जाती है ताकि चुनाव में इस महागठबंधन को किसी भी तरह का कोई फायदा ना हो सके। खैर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं इस पर, अब देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए के नेता क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।